Hello everyone. So today we will discuss the third type of axonometric projection. The third type is isometric projection. In isometric projection all the foreshortening factors are equal. ओके सो यहाँ पे आपको थीटा फाई कुछ भी फाइंड आउट करना नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूज आपको याद रखनी है. सो थीटा इज प्लस और माइनस 35.26 डिग्री एंड फाई इक्वल्स टू प्लस और माइनस 45 डिग्री. यहाँ पे भी 4 आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस आर देयर. प्लस और माइनस लिखा है मतलब थीटा की 2 वैल्यू है और फाई की 2 वैल्यू है, पॉजिटिव एंड निगेटिव. So 4 isometric projections are there. Both are greater than 0. One is greater, second one is less. Say first one is less, second one is greater, and both are less than 0. और foreshortening factor अगर पूछा आपको 2 मार्क्स के लिए, सो आप क्या लिखोगे? foreshortening factors for isometric projection. डायरेक्टली वैल्यू आपको मालूम है, फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है. सो योर fx, fy and fz all 3 foreshortening factors are equal and the value is for isometric projection is 0.8164. ओके सो आपको याद क्या क्या रखना है इसमें? वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ फाई 35.26 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड द वैल्यू फॉर फॉरशॉर्टनिंग फैक्टर्स. ओके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये देखेंगे हम. ऑब्टेन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स दिए ए एंड बी, बोथ आर ग्रेटर दैन 0. दो क्वेश्चन में क्या दिया है? बोथ आर ग्रेटर दैन 0. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन पोजीशन वेक्टर फॉर दिस पॉइंट्स. सो पोजीशन वेक्टर फॉर द लाइन सेगमेंट विथ होमोजेनियस कोऑर्डिनेट इज, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि आपका जो मैट्रिक्स है ये 4/4 का है. सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए, इसलिए होमोजेनियस कोऑर्डिनेट लास्ट में क्या क्या ऐड करेंगे आप? 1 1. ओके सो आफ्टर राइटिंग दिस फॉर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्वेश्चन में क्या दिया है? बोथ आर ग्रेटर दैन 0. सो दोनों भी वैल्यू हम क्या लेंगे? सिर्फ प्लस. ओके बोथ आर ग्रेटर दैन, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 35.26 and phi is equals to 45 degree. Then we know the transformation matrix. Same है तीनों के लिए. Write down this transformation matrix. Put these values of theta and phi and just find out the transformation matrix by putting all the values. So after getting this, we are applying this transformation matrix on the x. Okay. So 8. So apply t on x. So we get here x star is equal to x into t. Write down your x and t. Just do the matrix multiplication. So we get here x star is equal to this 1.4142 minus 1.633 minus 2.1213 4.4903. प्रोजेक्शन है, थर्ड कॉलम 0 ही आएगा और होमोजेनियस कोऑर्डिनेट हमने लास्ट में क्या ऐड किया था? 1 1. तो इसके लिए यहाँ पे 1 1 आया. ओके सो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अभी, सेम एज दिस क्वेश्चन. सो देर आर 2 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क आपको सॉल्व करना है. सो क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन फॉर फाई इज इक्वल्स टू, अभी डायरेक्टली वैल्यूज दिए उन्होंने, फाई इज इक्वल्स टू -45 डिग्री. यहाँ पे फाई की वैल्यू निगेटिव दी है एंड थीटा इज इक्वल टू 35.26 डिग्री. सो थीटा पॉजिटिव दिया है. ओके अप्लाई इट ऑन द पॉइंट P1 to 1. सो पहले राइट डाउन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर फॉर दिस पॉइंट. सो पोजीशन वेक्टर विल बी 1 2 1 and write down last homogeneous coordinate. Then theta is equal to 35.26 degree and phi is equals to -45 degree. आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मालूम है, उसमें वैल्यू पुट करो, फाइंड आउट करो एंड देन अप्लाई टी ऑन एक्स. सो एक्स स्टार विल बी एक्स इंटू टी. इसे आपको ये सॉल्व करना है. ओके वन मोर क्वेश्चन फॉर होमवर्क. फाइंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर बोथ आर ग्रेटर दैन 0 वेयर एक्स इज गिवन. सो यहाँ पे आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, दोनों भी ग्रेटर दैन 0 है. सो आपको मालूम है फॉर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू 35.26
ग्रेटर देन 0 है मतलब आपको ये प्लस ही लेना है एंड फाई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये भी ग्रेटर देन है प्लस ही लेना है। टी फाइंड आउट करो और एक्स पे अप्लाई करो। एक्स आप डायरेक्टली लोगे क्या, ये जैसा है वैसा ही नहीं। सो लास्ट में क्या ऐड करना है, इसको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट। सो सब जगह यहाँ पे लास्ट कॉलम में क्या ऐड होगा, 1 1 1 1। ओके, सॉलिड।